सबको सागर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सागर नमस्ते आचार्य जी। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के 34वें सूत्र से पढ़ेंगे। जब कोई मनुष्य किसी विषय को लेकर के कुछ भी कहता है तो उस मनुष्य की बात में या वो जिस विषय को कह रहा है उस विषय में सत्यता भी संभव है और असत्यता भी संभव है। कोई भी मनुष्य पूरी तरह सच नहीं बोल सकता। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं कि वो झूठ बोलता है। ये मनुष्य की परिभाषा है। वो पूरी तरह सच नहीं बोल सकता। वही मनुष्य जब समाधि लगा करके ईश्वर साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार करता है तो वो जो कहता है वो सच होता है, उसमें झूठ नहीं होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मनुष्य और ऋषियों में अंतर क्या है? मनुष्य और ऋषियों में अंतर क्या है? कौन बताएंगे आप में से? ऋषि महर्षि कभी भी झूठ बोलते हैं, समाधि लगाते हैं तो वो हमेशा उनकी बात सही होती है। और मनुष्य कभी कभी झूठ भी बोल देता है। कभी कभी रोज भी बोलते हैं, कभी कभी। अच्छा, जो रोज दिन बोलता है वो तो सच में वो बात प्रकट हो गई उनकी। आप रोज दिन झूठ बोलती हैं क्या? नहीं बोलते। नहीं, वो जो तो हम कैसे जाने कि आप झूठ नहीं बोलती हैं, सच ही बोलती हैं? जो कोशिश करते हैं हमेशा सच्ची बोलने की, जहाँ तक हो। ठीक, क्योंकि हमारे दिल को बोल रहे हैं, सच बोलने से तो हमको मार मिलेगा। तो झूठ बोले, झूठ बोले। चलो बढ़िया है। तो आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। और ऋषियों को ऋषि क्यों कहा जाता है? कि वो सच बोलते हैं। तो मनुष्य झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। और पूरी तरह वो वेद को बिना पढ़े, समाधि बिना लगाए वो झूठ भी बोलेगा। अब हम कई बार झूठ बोल देते हैं किंतु पता ही नहीं लगता है हमको कि मैंने झूठ बोला है, पता नहीं लगता। किंतु अपने आप तो मैं यही विचार में रहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, किंतु झूठ बोल देते हैं कई बार। किंतु समाधि लगने के बाद और वो झूठ नहीं बोलता। तो ये बात यहाँ क्यों आई? इसलिए आई
कि ऋषियों ने जिन बातों को समाधि के द्वारा साक्षात्कार किया, उन बातों को उन्होंने शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। उनको हम पढ़ रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली। ऋषियों को हम पढ़ रहे हैं, मनुष्यों को हम नहीं पढ़ रहे हैं। मनुष्यों के ग्रंथों में दोनों प्रकार की बात रहेगी, झूठ भी और सच भी। किंतु ऋषियों के ग्रंथों में झूठ का नामो निशान नहीं रहता, सच ही सच रहता। तो इसलिए ऋषियों की बातों को समझने के लिए प्रयत्न करिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात और वो बड़ी बात क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जन्म का कारण केवल कर्म ही है। हम लोग सोचते हैं कि जन्म का कारण केवल कर्म ही है, अर्थात कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। किंतु जन्म का कारण केवल कर्म नहीं है। अगला जन्म का कारण और भी एक है कि आप जितनी मात्रा में संसार में आकर के सुख लेंगे, आप मनुष्य जन्म से वंचित होते जा रहे हैं। और जितनी मात्रा में पढ़ाई के लिए, धर्म रक्षा के लिए, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए कष्ट उठाएंगे, उतनी मात्रा में आपका अगला जन्म, मनुष्य जन्म सुरक्षित होता है। तो जन्म के पीछे केवल कर्म कारण नहीं है, जन्म के पीछे सुख दुख भी कारण है। हम भौतिक सुख जितना अधिक लेंगे, मनुष्य जन्म से वंचित होते जाएंगे। और धर्म रक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए जितना कष्ट उठाएंगे, दूसरों के निर्माण के लिए जितना कष्ट उठाएंगे, वो उतना हमारा सुनिश्चित होगा मनुष्य बनने की संभावना बढ़ जाएगी मृत्यु के अनंतर। अभी तो मनुष्य बने हुए हैं हम और आप। अच्छा, यहाँ पर आपको कोई शंका हुई क्या नरेश जी को? जी आचार्य जी। क्या? जैसे सुख दुख लेना है, ये भी तो कर्म है ना आचार्य जी। अगर हम सुख लेंगे, उसके लिए कुछ कर्म करते हैं, उससे हम सुख को प्राप्त करते हैं, उससे फिर भोग होता है। और अगर कोई परोपकार का कार्य करते हैं तो वो भी कर्म है। किसी का परोपकार करने के लिए, भलाई करने के लिए कर्म करेंगे तो वस्तुतः तो ये कर्म के अंतर्गत ही आएगा ना आचार्य, या नहीं? कर्म के अंतर्गत आएगा, किंतु कई बार हम दूसरों के कारण भी बिना कर्म किए सुख प्राप्त करते हैं। जैसे बैठे बैठे अनेक साधनों को रईस के बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। जी आचार्य। तो जातीय भोग के रूप में तो कर्म फल रईस के घरों में जन्म मिल गया उसको, तो उसका जो था संचित कर्म, जो भाग्य था, उसका तो फल उसको मिल गया। अब यहाँ पर उसको अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अब भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसको बहुत तप करना पड़ता है। तप नहीं करता है, वो केवल भौतिक सुख लेता है। तो भौतिक सुख लेने का अर्थ हुआ वो उधारी का खा रहा है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलते ही जो संचित आपका पुण्य था वो खत्म लगभग हो गया। अब जो भी मैं भोग रहा हूँ सुख, भौतिक सुख, वो ईश्वर का सब उधारी भोग रहा हूँ। अब बदले में कुछ कष्ट नहीं कर रहा हूँ, तप नहीं कर रहा हूँ।
तो तप नहीं कर रहा हूँ और धर्म रक्षा के लिए, पढ़ाई करने के लिए ध्यान दे के बुद्धि का व्यायाम नहीं कर रहा हूँ और दूसरों को सत्य की बात नहीं बता रहा हूँ। दूसरों को सत्य बात बोलने से दूसरे नाराज भी होते हैं, अपमान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उससे घबरा जाता हूँ या उसमें बह जाता हूँ, तो बड़ी समस्या है वहाँ पर। इसीलिए दो प्रकार से हमको, दो कारणों से जन्म मिलता है, तो दोनों कारणों को ठीक करना पड़ेगा। और पढ़ाई करने से हमको थोड़ा सा वो होता है, कष्ट अनुभव होता है समझने के लिए, और जब कष्ट करके पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा कर्म में भी पवित्रता आती है और कर्म करते समय विचार पूर्वक कर्म करते हैं। और मनुष्य जैसे कर्म नहीं करते हैं, उसके बाद देव जैसा करते हैं, ऋषियों जैसा करते हैं। यही लाभ है पढ़ने का, आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का। तो इतनी बात समझ में आई? हाँ, नहीं, ये तो बात समझ में आई आचार्य जी। लेकिन एक बात की शंका और उत्पन्न हुई कि जैसे ये कहा जाता है कि भाई जो जन्म से हमें सुख प्राप्त होता है, कोई अमीर के घर पैदा होता है, जो वहां पर संपत्ति उसके जन्म के समय है, वो उसके पिछले जन्मों का कर्म के अनुसार उसको मिला है। ठीक है। जो भोग उसको मिला है, तो उसको भोगना मतलब कैसे फिर वो हुआ? फिर अगर वो उसको नहीं भोगेगा तो फिर वो तो व्यर्थ है। चलिए, उसका समाधान यह है कि भोगेगा, किंतु ध्यान ये भी रखेगा केवल भोग के लिए मैं नहीं आया हूँ, अपवर्ग के लिए आया हूँ, और अपवर्ग करने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। ना तो ये तो बात, हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आचार्य जी। अगर उसने ऊपर उन्नति करनी है और अधिक ऊपर जाना है, नहीं, और अधिक नहीं, जितना हम सुख लेंगे, जितना हम भौतिक सुख लेंगे, अर्थात जितना हम दूसरों के कष्ट उपार्जित संपत्ति को भोगेंगे, जो भी संपत्ति है दूसरों को दुख दे करके वो प्राप्त हुआ है, और उनको आप बैठे बैठे केवल भोगना चाहते हैं, बदले में कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो आपका पुण्य कट रहा है। पुण्य तो वैसे थोड़ा मोड़ा भी था, वो भी कटते जा रहा है। जितना सुख लेंगे उतना पुण्य खत्म होगा और उतना उधारी चढ़ेगा, ऋण चढ़ेगा अपने ऊपर। इसलिए जीवन जीने के लिए अब दूसरे जो धनी घरों में उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको धन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और धर्म के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और धनी घर में पैदा होने वालों को धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, किंतु उनको धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करेगा धर्म के लिए संघर्ष, पढ़ाई के लिए संघर्ष, अर्थात तप नहीं करेगा, केवल भोग करेगा और बदले में कुछ नहीं करेगा, तो उसके सारे पुण्य माइनस हो रहे हैं और एक भी उसके साथ पुण्य जुड़ नहीं रहा है नया। तो नया पुण्य तब जुड़ेगा जब हम दूसरों के लिए कष्ट उठाएंगे, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करेंगे, दूसरों को हम अपना उचित ज्ञान विज्ञान देंगे, उनके लिए समय निकालेंगे, तब। तो इस कर्म की विचित्रता को समझने के लिए बहुत समय लगेगा, किंतु संक्षेप में हम ऐसा ही समझें कि क्या कि हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एकाध ही मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। करोड़ों में एकाध मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। तो उन करोड़ों में एकाध में हमारी भी गिनती हो। इसलिए दर्शन को केवल पढ़े ना,
उसको समझ करके जीवन में उतारेंगे। अपने पुरुषार्थ के अनंतर यदि हम कोई सुख को प्राप्त होते हैं, क्या उससे भी पुण्य कटेगा जरे? हाँ, माने पुरुषार्थ के अनंतर जो भी हम भोगों को प्राप्त करते हैं, अर्थात हमको 1 महीना में चाहिए था भोग 40,000 मान लीजिए, और आपने 1 लाख कमाया और जबरदस्ती अनावश्यक 1 लाख खर्चा कर दिया, तो आपका पुण्य पुरुषार्थ के उपरांत भी 1 लाख प्राप्त किए तो भी 60,000 का पुण्य घट गया, क्योंकि वो अनावश्यक खर्चा किए, उसमें दूसरों का अधिकार है। हाँ, आपकी बुद्धि ठीक थी, पिछले जन्म का कर्म ठीक था और सामर्थ्य अधिक था, पिछले जन्म के कर्म के कारण सामर्थ्य को मिला, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी कर दें। अपने लिए जितनी आवश्यकता है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए जितनी आवश्यकता है, और उनकी योग्यता के अनुसार उनके ऊपर बिना खर्चा किए अनावश्यक यदि खर्चा करेंगे तो पुण्य घट रहा है, पाप बढ़ रहा है। ठीक है जी आचार्य, धन्यवाद। तो ये विचित्र है ये कर्म सिद्धांत, बहुत ज्यादा विचित्र है जी, बहुत सब जगह हमारे को बहुत समय लगेगा जी। क्यों लगेगा? अभी मतलब जैसे जैसे समझ रहे हैं आप, जैसे गुरुओं से, तो आहिस्ता आहिस्ता बात दिमाग में बैठेगी, प्रयत्न कर रहे हैं। अब आगे का सूत्र देखिए 34। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ओम आचार्य नमस्ते। हाँ जी। ऋषि है वो हाँ जी, मनुष्य झूठ बोलता है। ठीक है लेकिन तो सही मनुष्य झूठ बोलता है, कभी कभी भी बोलता है, मनुष्य का परिभाषा ही है। और ऋषि कभी वो दर्शन और वैदिक ज्ञान का अनुसार वो झूठ नहीं बोलता है, पर ऋषि भी तो मनुष्य है ना। हाँ, शरीर से मनुष्य है, योग्यता से ऋषि है। हम लोग मनुष्य का अर्थ क्या समझते हैं? 2 हाथ 2 पैर वालों को, और मनुष्य का अर्थ ये नहीं है। सामान्य परिभाषा में ये मनुष्य का अर्थ है हाथ 2 पैर समान आदि है उस दृष्टि, किंतु जो दोषपूर्ण जीवन नहीं जीता वो ऋषि, और जो दोष युक्त जीवन और सामान्य पुण्य युक्त जीवन जीता वो मनुष्य। तो मनुष्य की बात हर समय सच नहीं होगी, और ऋषियों की बात दोष मुक्त जीवन है, इसलिए हर समय उनकी बात सच। वो यदि कुछ बोलेगा भी तो सोच समझ के बोलेगा, हम लोग सोच समझ के बोलते नहीं। वो कुछ करेगा भी तो बहुत सोचेगा समझेगा, हम लोग सोच समझ के करते नहीं। वो कुछ इकट्ठा करेगा भी तो सोच समझ के करेगा, हम लोग सोचते समझते नहीं। वो कुछ खरीदेगा भी तो सोच समझ के खरीदेगा, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वो जाएगा भी तो सोच समझ के जाएगा, हम लोग ऐसा सोच समझ के कुछ भी तो नहीं करते हैं। तो जिस दिन हम भी करने लग जाएंगे ना सब कुछ, तो उस दिन हम भी ऋषि हो जाएंगे। अब नहीं है ऋषि, मनुष्य ही है। और मनुष्य जो होता है वो झूठ बोलता है और रजोगुण प्रधान है उसमें। आगे आप पढ़ेंगे इसी दर्शन में। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे का सूत्र देखिए, विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते। विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते, तो यहाँ प्रसंग क्या चल रहा था उसको आप समझ लीजिए। प्रसंग को, यदि हम स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति कहेंगे, यदि हम स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति कहेंगे,
तो और एक दोष आ जाएगा। स्वरूप शक्ति को व्याप्ति नहीं कहना है, किंतु स्वरूप शक्ति को हमने व्याप्ति कह दिया। स्वरूप शक्ति माने, स्वरूप शक्ति अर्थात, आप में से कौन बताएंगे? स्वरूप शक्ति अर्थात शक्ति, अपने निज कारण की शक्ति और कार्य की अपनी निज शक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर है। कारण की निज शक्ति और कार्य की अपनी निज शक्ति, बढ़िया। तो ऐसे जो उत्तर देते हैं वो समझेंगे बात को। यदि स्वरूप शक्ति को ही हम व्याप्ति समझेंगे और एक दोष आएगा। क्या दोष आएगा? विशेषण की अनर्थकता सिद्ध हो जाएगी। विशेषण की अनर्थकता सिद्ध हो जाएगी। जहां भी विशेषण लगता है, विशेषण कुछ सार्थकता को सिद्ध करता है। विशेषण संभव अर्थ में ही आता है और विशेषण विपरीत अर्थ में भी आता है। जहां अपवाद ही नहीं है वहां विशेषण नहीं लगेगा। जहां अपवाद है वहां पर विशेषण लगेगा। जहां संभव है वहां विशेषण लगेगा। जहां अपवाद नहीं है वहां पर विशेषण नहीं लगेगा। आप यदि, सिद्धांती कह रहा है, किसको कह रहा है? पढ़ने वालों को, या जो भी अनुमान को समझना चाहता है उनको। व्याप्ति अर्थात अनुमान। अनुमान को समझने के लिए व्याप्ति धर्म को, हेतु के बाद दिए जाने वाले धर्म को समझना जरूरी है। तो व्याप्ति कहते हैं आधे संबंध को, व्याप्ति कहते हैं कार्य कारण के नियत संबंध को, दोनों को व्याप्ति कहते हैं। ध्यान रखिए, उसको मत भूलना। तो जब वो दोनों को व्याप्ति कहते हैं, यदि आप किसी एक पदार्थ की शक्ति को व्याप्ति कहेंगे तो विशेषण की अनर्थकता हो जाएगी। जबकि विशेषण का प्रयोग सार्थक शब्दों में होता है, सार्थक वाक्यों में होता है। जहां अपवाद रहता है वहां विशेषण लगता है। जहां अपवाद ही नहीं है वहां विशेषण नहीं लगेगा। जैसे अपवाद ही नहीं है वहां विशेषण नहीं लगेगा, अर्थ क्या है? इसको आप समझिए। अपवाद ही नहीं है। कल 2 शब्द बताए गए थे विशेषण के लिए, क्या क्या? संभव और हाँ, उसको भूलिए मत। अब समझने के लिए प्रयत्न करिए। व्यभिचार माने जहां अपवाद नहीं है वहां विशेषण नहीं लगेगा। व्यभिचार में विशेषण लगेगा, अर्थात अपवादों में विशेषण लगेगा। व्यभिचार माने अपवाद, अपवाद में विशेषण लगेगा। जहां अपवाद ही नहीं है वहां विशेषण नहीं लगेगा। जैसे गाय घास खाती है, गाय विशेष्य है और घास खाती है, विशेषण हो गया। घास उसका विशेषण हो गया। अर्थात इसको अगर ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा? आप इसमें ये छोटा सा दोष हुआ, किंतु समझने के लिए हम समझा रहे हैं। जैसे घास खाने वाले प्राणी को गाय कहते हैं, तो यहां पर अपवाद है ही नहीं है। तो यहां घास खाने वाली को, घास खाने वाले प्राणी को गाय कहते हैं, तो यहां विशेषण नहीं लग रहा है। जबरदस्ती आप घास खाने वाले प्राणी को गाय कहते हैं कह करके आप अनर्थ विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात इसमें अपवाद है नहीं। दुनिया में कोई भी गाय घास के सिवाय वो थोड़ी मांस खाती है, तो घास खाने वालों को गाय कहते हैं, यहाँ अपवाद है ही नहीं है। मांस खाने वालों को मनुष्य कहते हैं, यहाँ अपवाद है। कुछ मनुष्य मांसाहारी हैं, कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं, तो यहां पर तो घटेगा विशेषण।
क्योंकि यहाँ अपवाद है हर समय। हर व्यक्ति, हर मनुष्य शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी भी है। तो यहाँ पर विशेषण घटेगा, किंतु यहाँ विशेषण नहीं घट रहा है कि गाय खाने वाले प्राणी को घास खाने वाले प्राणी को गाय कहते हैं। वो तो सब गाय घास ही खाती हैं, कोई तो और दूसरी चीज नहीं खाती। दूसरी चीज का अर्थ मांस आदि लेना अर्थ है। उदाहरण के हर वाक्यों को आप नहीं लेंगे, उदाहरण में सामान्य अर्थ को लेंगे, सामान्य अंश को लेंगे। तो वैसे ही क्या, जैसे घास खाने वाले को गाय कहते हैं, तो घास तो और पशु भी खाते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूं एक अंश को उदाहरण का लेंगे आप। हाँ, तो जो भी घास खाता है वो मांस थोड़ी खाता है, मांस नहीं खाता। बस जिसका अपवाद नहीं है वहां आप विशेषण को नहीं लगा सकते हैं। जहां अपवाद दिखाई देगा वहां आप विशेषण का प्रयोग करिए। और यहां पर यदि केवल हम व्याप्ति का अर्थ किसी एक कार्य या कारण की शक्ति को ही, दोनों के सहभाव शक्ति को तो व्याप्ति बोलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक की शक्ति को व्याप्ति कहेंगे तो समस्या होगी, उसका अपवाद नहीं दिखाई देगा। जैसे क्या समस्या होगी, जैसे हम लोगों ने शब्द का प्रयोग किया कारण अग्नि है, अर्थात अग्नि कारण है और कार्य धुआं है, ऐसे हम लोगों ने प्रयोग किया। कारण अग्नि है, कार्य धुआं है, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया। तो इसमें कोई अपवाद है ही नहीं। वहां विशेष्य विशेषण कैसे बन रहा है, अग्नि को विशेष्य बोलेंगे और कारण जो है विशेषण बन रहा है। धुआं को विशेष्य बना रहे हैं और कार्य को हम बना रहे हैं विशेषण। तो यहां तो अपवाद है ही नहीं। हर समय तो जो भी आग है वो कारण है, और हर समय जहां भी धुआं है वो तो कार्य है। कारण अग्नि, धुआं कार्य, ऐसे वाक्यों को बना करके यदि हम व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी बात तो आई समझ। अग्नि और धुआं ये कैसा धुआं वाला अग्नि बोलने से होगा, नहीं तो खाली अग्नि और धुआं हो तो रहा है। हम आपको बोलेंगे कि कार्य धूम्र है, तो यहां पर विशेष विशेषण निकालो, तो आप किसको निकालेंगे? कार्य धुआं, इसमें विशेष विशेषण तो निकालना पड़ेगा। अग्नि वाला धुआं बोलने से, हाँ, अग्नि वाला धुआं बोलने से वहां कार्य कारण संबंध बनेगा, वो व्याप्ति बन जाएगी। किंतु केवल कारण अग्नि, यहां पर विशेष विशेषण निकालने से व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि यहां और अपवाद है ही नहीं। हर समय जो कारण है वो अग्नि है, जो अग्नि है वो कारण बनती है, जो धुआं है वो कार्य पदार्थ है, जो कार्य पदार्थ है धुआं है। तो इसमें अपवाद ना होने से जहां अपवाद होगा वहां विशेषण लगेगा, जहां अपवाद नहीं है वहां आप विशेषण लगाना चाहेंगे तो वो विशेषण अनर्थ का कारण होगा, अर्थात वो व्यर्थ जाएगा विशेषण, वो काम का नहीं आएगा। लगा तो रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है। हमने पूछा आपसे कि अग्नि कैसी है, तो आपने कहा कारण अग्नि है। धुआं कैसे है, तो आपने कहा कार्य धुआं है। यही उत्तर देते हैं आप, तो यहां व्याप्ति संबंध नहीं बनेगा। हाँ, यदि आप अग्नि किस प्रकार की है तो आप बोलेंगे नित्य पदार्थ है, वो कारण पदार्थ है,
किसके लिए कारण पदार्थ है? तो आप बोलेंगे धुआं के लिए है। तो वो तो व्याप्ति संबंध बनेगा, दो पदार्थ एक साथ आ जाने से। मनुष्य कैसा है? मनुष्य है। तो इसमें विशेषण आने पर भी तुम मनुष्य बनो, वेद में कहा गया तुम मनुष्य बनो। इसका अर्थ क्या है पता? कोई अगर इसमें दोष निकालना चाहेगा, दोष ये निकाल देगा। यहां भी विशेषण है, विशेष से विशेषण है, यहां भी तुम मनुष्य बनो। कोई दोष निकालना चाहेगा तो क्या दोष निकाल देगा पता? हम तो मनुष्य हैं, और क्यों कहा गया तुम मनुष्य बनो वेद में? आपको पता है वेद में कहा गया है हमारे लिए मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो हम तो मनुष्य हैं ही, तो क्यों कहा गया मनुष्य बनो? इसका अर्थात तुम मनुष्य देहधारी धार्मिक बनो, विद्वान बनो, परोपकारी बनो, ईश्वर भक्त बनो, देशभक्त बनो। इसका अर्थ ही है। तो वो जो देशभक्त, धार्मिक, विद्वान, ये सब विशेषण अपने आप आएंगे साथ में मनुष्य बनो में। वहां हाथ पैर दो है, नाक है, आंखें हैं, इसलिए मनुष्य बनो नहीं कहा गया। वो तो जाति से सब एक आकृति से बराबर है, उसी को तो जाति कहा गया। आकृति समान होने से वो जाति कहलाती है। किंतु मनुष्य को जाति से भी, जाति में सब बराबर होते हुए भी कुछ उत्कृष्ट गुणों को धारण करके, विशेषताओं को धारण करके, उनको बाकियों से हट के अपने आप को बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो ईश्वर प्रिय बनता है। तो कहने का अभिप्राय यहां पर कहा गया केवल स्वरूप शक्ति को विशेषण, केवल स्वरूप शक्ति को व्याप्ति कहेंगे तो एक बड़ा दोष आएगा। क्या दोष आएगा? तो कहा वहां पर जो भी आप विशेषण देंगे वो विशेषण अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसका अपवाद न होने से। और विशेषण जहां भी लगता है सार्थक वाक्यों को बनाने में सहयोगी बनता है, और वाक्य भी सार्थक नहीं बना यहाँ पर, क्योंकि वस्तु के अपने व्यक्तिगत निज शक्ति को आपने व्याप्ति मान लिया। पूरा सूत्र का अर्थ समझ में आया? सब मौन हो गए। थोड़ा समझ में आचार्य जी, तो अपवाद रूप में थोड़ा शक्ति दे रहे। अपवाद का मतलब विकल्प, जिसका विकल्प नहीं रहता है वो विशेषण विशेषण नहीं, वो नाम का विशेषण। जहां अपवाद रहेगा वहां विशेषण को कहा जाएगा सार्थक विशेषण। जैसे तुम अच्छे आदमी हो कहा गया, तो अपवाद भी है उसका, कुछ बुरे हैं अपवाद में, इसलिए बुरे लोगों में से आप अच्छे हो, इसलिए आपको कहा गया अच्छा। यदि सब अच्छे बनते और विशेषण अच्छा लगा दिया जाता तो उसको सार्थक विशेषण नहीं कहा जाता, वो निरर्थक व्यर्थ विशेषण हो जाता। तो जहां भी कोई वाक्य बोलते समय उसका कोई अपवाद रहता है, विकल्प में और भी संभावना रहती है, तो वहां विशेषण लगाना तो ठीक है। जहां संभावना ही नहीं है वहां आप जबरदस्ती विशेषण लगा रहे हैं, तो वो विशेषण अनर्थक विशेषण है, सार्थक विशेषण नहीं है, वहां विशेषण व्यर्थ है। वो जागृति जी नहीं होगा, वो जागृति जी जी आचार्य जी। अच्छा हैं आप सुन रहे हैं ना? जी जी आचार्य जी सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो आप क्या ये सूत्र का सार समझ में आया या नहीं? आचार्य जी ये समझ में आया कुछ कि अपवाद का जो सुंदर जी ने कहा ना, वो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि अपवाद क्या है। तो मैं समझ गई कि जहाँ भी विकल्प
अपवाद है तो विशेषण क्या होगा, सार्थक या निरर्थक? तो सार्थक होगा। अच्छा, जहाँ अपवाद नहीं है, जहाँ पे अपवाद नहीं वहाँ पे निरर्थक हो जाएगा। हाँ ठीक है। और तो ये सुजाता माता जी भी समझ गई या नहीं? तो ठीक है, अब लिख लीजिए। यदि पदार्थों के अपने अपने स्वरूप शक्तियों को या निज शक्तियों को ही व्याप्ति मानेंगे तो वहां दोष आ जाता है। जिस प्रकार पिछले सूत्र में पदार्थों के निज शक्तियों को व्याप्ति मानने पर पुनरुक्ति का दोष आता है। कहा गया था वैसे ही इस 34वें सूत्र में कहा गया है कि पदार्थों के स्वरूप शक्तियों को व्याप्ति मानने पर विशेषण की अनर्थकता का दोष आएगा। विशेषण सर्वदा सार्थकता को बताते हैं। विशेषण संभव अर्थ में और व्यभिचार अर्थात अपवाद अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं।
जहां असंभव, जहां वाक्य में, ऐसा लिखिए, जहां वाक्य में असंभव अर्थ निकलता हो, और जिस वाक्य की रचना करने के उपरांत उस वाक्य से अपवाद दूसरा वाक्य न बनता हो, वहां विशेषण लगाने पर भी वह विशेषण निरर्थक और व्यर्थ होगा, क्योंकि वहां सार्थकता और अपवादता नहीं है। सार्थकता और अपवाद नहीं, ऐसा लिखो। जैसे कहा गया कि कारण अग्नि और कार्य धुआं। कार्य धुआं, इस प्रकार के वाक्यों में यदि हम अग्नि शब्द को विशेष्य में रखेंगे और कारण शब्द को विशेषण में रखेंगे, इसी प्रकार कारण को विशेषण में, इसी प्रकार धुआं को विशेष्य में और कार्य को विशेषण में रखेंगे तो वहां विशेषण में जिस कारण और कार्य को रखा गया उसका और कोई अपवाद ना होने से यहाँ पर विशेषण की अनर्थकता होगी। अर्थात विशेषण लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा।
अतः व्याप्ति स्वरूप शक्ति या निज शक्ति को नहीं कहते, बल्कि आधे शक्ति और कार्य कारण के परस्पर संबंध शक्ति को कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ था और भाष्य का भी यही अर्थ था। इसको ठीक से समझ के आइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।